ये दिवाली और छठ पूजा है, क्या कुछ तैयारी चल रहा है आप लोगों की? सबसे पहले आपके और आपके चैनल के छठ पूजा और दीपावली के शुभ अवसर पर धन्यवाद। कहने का मतलब है कि दीपावली और छठ ये तो पारंपरिक त्यौहार है और जोर शोर से त्यौहार में तैयारी चलता है। और घाट पर साफ सफाई, गांव के साफ सफाई और जहाँ रोड सड़क जहाँ भी है वहाँ टूटा हुआ सबका मरम्मत कार्य चल रहा है। घर के सफाई में लोग लगे हुए हैं। तो एक चीज हम जानना चाहेंगे मुखिया जी, पंचायत है आप लोगों का, तो क्या मतलब ये मतलब इधर से जो जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को कुछ इधर सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, या ब्लॉक वगैरह से कुछ सपोर्ट मिलता है कि नहीं? क्योंकि पंचायती राज में हम लोगों को कोई मद नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, न पंचायत में कुछ मिलता है। वही नगर पंचायत है तो सरकार हर साल उसको एक नगर पंचायत पर 3-3 लाख रुपया देता है कि भाई। तो सरकार का जो सौतेला व्यवहारपन है, सबसे ज्यादा छठ पूजा का अगर माहौल और वहाँ उत्सव और उमंग देखने को गांव और देहात में मिलता है। हम लोगों के यहाँ हमारे सोनपुर में लगभग में 10 से 15 पंचायत ऐसा है जो कि गंगा के तटीय एरिया में पड़ता है। और हम लोगों के यहाँ हर साल जो पानी आता है तो गंगा जी में काफी मात्रा में जैसे कादो पाकी और गंदगी फैल जाता है। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा विधि व्यवस्था और साफ सुथरा कराने में खर्चा लगता है। तो इसके लिए हम लोगों को पंचायत में कोई मद नहीं मिलता है। वही नगर पंचायत है, सब लोगों को अभी देखे हैं चिट्ठी सरकार का नगर आवास बोर्ड से पैसा जो मिला है छठ घाट के लिए, तो हर वार्ड को 3-3 लाख रुपया। हम लोगों को इतना पॉपुलेशन है और हमारे पंचायत में एक समझिए कि एक पंचायत में 4 से 5 छठ घाट है, 6 को छठ घाट है। लेकिन छठ के नाम पर इतना जो कि पवित्र त्योहार है उसके नाम पर हम लोगों को 1 रुपया कोई भी मदद सरकारी नहीं है। जो भी है हम लोग अपने मत से और या हमारे समाज के गांव के लोग सभी लोग चंदा इकट्ठा करके पूजा समिति वगैरह, पूजा समिति जो है तो सभी लोग मिलजुल के छठ घाट के तैयारी करते हैं लोग। और हम लोगों से जो भी होता है हम लोग अपने स्तर से भी उसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मदद करते हैं, आर्थिक भी मदद करते हैं। और कुछ घाट है जो कि खुद हम लोग अपन पैसा खर्चा करके पूर्ण पैसा खर्चा करके वहाँ काम भी कराते हैं। और वहाँ साफ सफाई, लाउड स्पीकर और मान लिया जाए कि घाट पर जो है लाइट का व्यवस्था और चेंजिंग, कपड़ा चेंजिंग का और मतलब सब कुछ अपना कराते हैं आप लोग? हम लोगों को करना पड़ता है। तो रह गया बात की आज जो स्थिति है ठीक नहीं है, पंचायत के प्रति सरकार का रवैया स्थिति बहुत खराब है। हम लोग विवश हो गए हैं और हम लोगों को कोई सरकारी अनुदान या सहायता छठ के नाम पर नहीं। तो क्या मतलब प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था का क्या स्थिति रहता है कि नहीं रहता है? सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं, पंचायत अपने आप पर निर्भर है। न सुरक्षा का नाम पर कुछ है और न ही कुछ मदद के नाम पर कुछ है। अपना कहना है कि अपना बिन खुद बजाना पड़ता है। हमारा पंचायत है, सुरक्षा व्यवस्था जो भी हम ही सुरक्षा है, हम ही व्यवस्था है। हम ही लोगों को जो करना है सो आपस में हम सब लोग पंचायत के लोग मिलजुल के अपन करते हैं। प्रशासन से कोई मान लीजिए कोई इतनी सुरक्षा नहीं है। कहाँ प्रशासन, मान लिया जाए कि प्रशासन को कोरम पूरा करना पड़ता है तो अपन कोरम पूरा कर लेता है, दिखाने के लिए आता है, व्यवस्था हम करे। प्रशासन अपन आता है, अपन फोटो खींच के डाल देता है कि हमारा फौज हम अपना ड्यूटी दे दिया हुआ है, लेकिन कुछ नहीं है। ये सब प्रशासन या कुछ विधि व्यवस्था के नाम पर जीरो है। गांव में समझ जाइए कि गांव का जो सरकार का जो रवैया है गांव के प्रति या प्रशासन के रवैया है ठीक नहीं। पालेजा घाट मुखिया जी काफी फेमस है, गंगा के उस पार देखेंगे दानापुर, दीघा है, उस तरफ पूरा जो है देखिए चकाचौंध और सरकार पूरे उस पर खर्च कर रही है छठ घाट को लेके। और सटे इस तरफ अगर इस पार देखेंगे तो ये भी घाट ही है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का उदासीन रवैया कहीं न कहीं क्या लगता है कि सरकार का बहुत बड़ा बात जान लीजिए कि सरकार में जितना मंत्री है चाहे मुख्यमंत्री है
मुख्यमंत्री के जन्म के पूर्व से हमारा सोनपुर और पहलेजा जी काफी जो फेमस कि जी पहलेजा घाट एक ऐसा समय था जिस समय में गांधी सेतु नहीं था। जी जी तो ऐसा समय था कि चाहे इस हिंदुस्तान का जी जितना हस्ती हो जी, जी। सभी लोग पहलेजा घाट से बिल्कुल, पानी के जहाज से जी। पटना जाते थे। महेंद्रू वहाँ घाट लगता था। जी, जी। सभी लोग जानते हैं कि भारत के मानचित्र में पहलेजा घाट पहलेजा घाट और जी पहलेजा घाट उत्तरायणी दक्षिणायनी जो गंगा बहती जी, है जी। इसके लेके पवित्र स्थल और धार्मिक स्थल माना गया है। जी। और यहाँ समझे कि साल में 3 बार लाखों के संख्या में, जी हजारों सैकड़ा की नहीं लाखों के संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में अभी जाके देखिए, पूर्णिमा के अभी 15 दिन है, लेकिन बाहर से सभी लोग उत्तर बिहार से जितना भी है जिला के लोग सभी लोग आके यहाँ कैंप क के जो भी साधु है हिंदुस्तान के लगभग में जितना साधु है सभी लोग यहाँ गंगा तट पर आके अपन टेंट गिरा कर सभी लोग रामधुन में लगे हुए हैं। 1 महीना रामधुन करते हैं। उसके बाद में लाखों लोग एक दिन में गंगा पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान करते हैं लोग और यहाँ के जल ले जाके और पूरे अथी में हिंदुस्तान में समझे कि एक तुलसी पत्ता के यूज करते हैं कि हाँ भाई ये पवित्र गंगा जी का जल है क्योंकि हमारे परिवार ये शुद्ध हो जाए। पवित्र गंगा जी का अथी माटी लोग ले जाता है। उसके बाद में सावन में समझिए, सावन में सावनी मेला में पर डे दिन 3 लाख से 4 लाख लोग हफ्ता में 3 दिन जो है सुख है, इतवार है, सोमवार है, 3 दिन यहाँ से लोग सभी लोग जल उठा के बाबा धाम से लेके मुजफ्फरपुर गरीबनाथ वहाँ जल चढ़ाने का लोग काम करते हैं। उसके बाद में जो गंगा दशहरा होता है, जेठ का जो गंगा दशहरा है, यहाँ लोग नहाने के लिए हजारों लाखों लोग आते हैं, जो कि प्रशासन के बस का चीज नहीं है, कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो रह गया बात कि इतना भीड़ भाड़ वाला जगह है, इतना फेमस प्रसिद्ध जगह जी 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 इतना प्रसिद्ध जगह है, उसके बाद में सरकार कुछ नहीं कर। अब देखिए ना, नीतीश कुमार के जरिए से सरकार बना हुआ है, इस सोनपुर मेला के एशिया के इतना बड़ा पशु मेला को उखाड़ दिया ये सरकार। और उखाड़ के जहाँ जंगल झाड़ी जहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, नालंदा में राजगीर में सारा जितना पर्यटक स्थल का मद है, जितना पर्यटक का काम करना है सब नालंदा में सब पूंजी फंसाया जा रहा है। और सोनपुर मेला को उखाड़ के कबाड़ा बना दिया, चाहता है कि हाँ इस सरकार हम सोनपुर को समाप्त कर दे। हम नालंदा ये सर समाप्त होने वाला थोड़ी है सर, ये तो हम लोग नहीं के जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इतना ही खराब सरकार है, इतना जो किसी क्षेत्र के प्रति उसका रवैया ठीक नहीं है जी। और ऐसा लोगों को लोग रखता है, इसको तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अरे हम सरकार है, आपका पूरा बिहार है, जो जहाँ हमारा प्रतिष्ठा का भूमि है, जिससे हमारा बिहार जाना जाता है, उसको धरोहर के रूप में सोनपुर मेला है, धरोहर के रूप में पहलेजा धाम है। बिल्कुल। और इसको आप नजरअंदाज करते हैं, इसको हे दृष्टि से ताकते हैं। इस सरकार में सारा पशु को सारा नाकाबंदी करा दिया। और जिस सरकार प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि ऐसे चीजों को बढ़ावा दे है, मतलब कि देना है, ऐतिहासिक चीज को बचाना है जी। प्रधानमंत्री के गठबंधन में ही सरकार है जी, बिहार से लेके और भारत में जी। जो हिंदू लोग पशु कटवा के अरबपति करोड़पति हुआ है, उसको नहीं रोकता है। वो मेला में जो पशु बाहर से हिंदुस्तान के सारे स्टेट से एक पर एक पशु आते थे, क्योंकि पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा फेमस मेला सोनपुर मेला है, उसको ही कबाड़ के रख दिया। का झूठा मूठा आरोप लगा के यहाँ के जितना पशु खरीदता है आता है तो सब कसाई ले जाता है। इतना बुचर खाना हिंदू सब मिल के खोल के कटवा रहा है लाखों में, उसको दम नहीं है कि उसको हम प्रतिबंध लगाए। यहाँ वो बात नहीं है। सारण जिला से इन लोगों को ईर्षा है, देवेश है, सोनपुर के लोगों से देवेश है। सोनपुर के ये लोग अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता है। तो देखिए ना, जितना श्रद्धालु लोग आते थे, थिएटर, उसके बाद में पशु मेला, एक पर एक जानवर, हाथी, घोड़ा, गाय, कहाँ के नस्ल हिंदुस्तान का देश विदेश के नस्ल के आता था, ये सब समाप्त करने के लिए ईर्ष्या के कारण सब रोक लगा दिया। जी। न हाथी आता है, न घोड़ा आता है, न बैल आता है, न आपको भैंस है, न गाय है। पंजाब के सभी लोग, पंजाब के जो है
पंजाब से एक पर एक गाय आता है। लगता था कि सोनपुर मेरा कुछ मतलब मेला फीका पड़ रहा तो है। मेला को उखाड़ दिया, खत्म कर दिया। जी। तब थिएटर ऐसे ही चालू होता है तो कहता है कि अश्लील हो रहा है। मतलब बहुत नियम कानून में बांध दिया गया। सब मिल के अश्लील रोज हरकत करता है तो उस पर बैंड नहीं जी। है। और मेला के लिए थिएटर लगता है। यहाँ के लोकल लोग जो है सोनपुर के लोग थिएटर के लोग बुलाते हैं कि मेला है तो थिएटर के नाम पर लोग ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आए और जी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो पर्यटक हाँ, आकर्षण का केंद्र पर्यटक है वो आए और आकर्षण का केंद्र बने, यहाँ भीड़ भाड़ लागे। जी। उसको बराबरे हर हफ्ते डीएम को आदेश क के यही सरकार क्या करता है कि बंद करा देता है। तो कहने का मतलब है कि सोनपुर के लोग से या सारण जिला से इसको ईर्ष्या है। नालंदा में वही सब कर्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एगो हर जगह पहाड़ के टील पर नया बौद्ध का मूर्ति बना बना के और उसको पर्यटक स्थल बना रहा है। और जो पर्यटक स्थल जिसका है उसको खत्म उदाहरण कर है जी। हरिहर क्षेत्र जो है उदाहरण है, इतिहास है कि यहाँ भगवान विष्णु का आगमन हुआ था। गज ग्रह का जो लड़ाई हुआ था उसमें हमारा इतिहास है सोनपुर का, उसको ये सब सरकार समाप्त कर दिया। तो उसका क्या कमी है? कमी हम लोगों में है। ऐसा ऐसा आदमी जो ईर्षा द्वेष रखता है, क्षेत्र के ही और जिला के नाम पर ईर्षा रखता है, व्यक्ति के नाम पर ईर्षा रखता है, वैसा ऐसा को हम लोग जाति में पार्टी में घुल गए हैं। ऐसा को रखते हैं। ये सब आदमी सरकार में रहने लायक है। अब वैसने आदमी के सरकार में रह गया, इसका पुल गिरता है। एक एगो कंपनी के देखिए भागलपुर में एक ही है, कौन शिमला कंपनी है, एसपी शिमला, उसका रोज पुल गिरता है। तो इटाची सब कमीशन लेता है, एक बार कार्रवाई नहीं किया। और वह दूसर की अगर एगो रोड तनका टूट जाए तो सारा एक व्यवस्था सारा जांच लगा देता है। तो ये सब घूसखोर सरकार है, ये सब बेकार का सरकार हो गया। ईर्षा देवेश से सरकार चल रहा है। इसलिए कह रहे हैं अब दीपावली है तो अंदिना में भड़ाका फूटे, ठीक है। अब छठ पूजा है तो पूरा लाउड स्पीकर दुनिया जहान हर घाट पर डीजे फीजे बजे, परमिशन है। अगर देखिए दुर्गा पूजा होता है तो कहता है कि डीजे नहीं बजने देंगे। तो ये सब धर्म के नाम पर ये सब राजनीति करने वाला लोग है कि हाँ फलना को खुश कर दे, चिल्ला को खुश कर दे। अरे लाउड स्पीकर है, बाजा है तो 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए बजता है। तो कोई भी धर्म के लोग है सबको उसमें विधि व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था रखो ना भाई, क्या स्थिति तरमराएगा। तो ये लोग सिर्फ अब राजनीति और रोटी सेकने के लिए रह गया है। न कोई धर्म के नाम पर कोई व्यवस्था है और न क्षेत्र के नाम पर व्यवस्था। हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि हम लोग इतना दिन से 20 बरस से प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो हालात हमारा सोनपुर क्षेत्र के कर दिया है, हमारा सोनपुर के लोगों को कर दिया है, ये समझे कि बर्दाश्त के लायक नहीं है। लेकिन हमारा सोनपुर के ही लोग ठीक नहीं है या हमारा जिला के ठीक नहीं है तो साला रोड जाम कर देता, नाक जाम कर देता, कहता कि हमारे यहाँ तुम्हारा कटौती क्या होगा। पर्यटक के नाम पर हम लोगों के यहाँ क्या खर्चा है? चलिए तो नालंदा में देखिए, बिल्कुल विशेष खर्चा होना चाहिए। पहलेजा घाट काफी फेमस है। देखिए जी लगता है कि सारा बिहार के रुपए वहीं लगा बिल्कुल नीतीश कुमार। एडिशनल फंड यहाँ मिलना चाहिए था। पहलेजा घाट है, सोनपुर है, पहलेजा इतना फेमस है। जी 10 रुपया उसके नाम पर, पहलेजा के नाम पर फंड नहीं है, पहलेजा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। पहलेजा के लिए हाथ पूरा प्रशासन खड़ा कर देता है। एसडीओ कहते हैं कि हमको कोई फंड नहीं मिलता है और छठ में। और बताइए वहाँ इतना फेमस, समझ जाए कि पहलेजा घाट में छठ के लिए 20 पंचायत के लोग आते हैं कि भाई पहलेजा धाम है, वहाँ जाके हम लोग बिल्कुल अर्घ दे और सूर्य का हम लोग उपासना करें। जी और वहाँ इस नजरिया से लोग आता है। और ये जो है सो कोई व्यवस्था नहीं पंचायत में दिए हुए, वही हम लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, बहुत आहत हैं इन सब चीजों के। सब लोग मिलजुल के करता है, सरकार के भरोसे नहीं है। सरकार को जहाँ ज्यादा वोट बुझाता है कि मेरा यहाँ वही करता है। हम लोग सरकार का वोटर नहीं है, हमारा सोनपुर सरकार का वोटर नहीं है, छपरा जिला सरकार का वोटर नहीं है। इसलिए पर्यटक के नाम पर 0 है। समझ गए, इतना ही फेमस जगह है, उसके बाद भी कोई मद नहीं मिला। न यहाँ समझ जाइए कि महिला लाखों लाख लोग आती है, नहाती है, उसको कपड़ा चेंज करने के लिए या परमानेंट बाथरूम या परमानेंट शुद्ध पानी, कोई व्यवस्था परमानेंट घाट भी नहीं होगा मुखिया जी। परमानेंट ना घाट तो वही है। नहीं घाट बना है कि नहीं? पक्का घाट कहाँ बना है? कुछ भी नहीं है।
आज समझ जाइए कि सैकड़ा बरस हो गया कि पहलेजा घाट पहलेजा धाम भारत के मानचित्र में है, जिस लेकिन आज समय तक में डेवलपमेंट पूरा- नहीं लेकिन हुआ। आज तक डेवलप नहीं हुआ। तो ऐसा सरकार यहाँ है कि जिसको पता नहीं कि यहाँ के लोगों से क्या उसको एलर्जी है। नहीं तो ये पहलेजा घाट जहाँ किसी को जानता नहीं है, सिमरिया घाट को हम लोग जानते नहीं थे। उस घाट को ये हजारों लाखों बिल्कुल। करोड़ों लगा के इस सिमरिया को प्रचार प्रसार इस सरकार करा रहा है कि सिमरिया घाट ऐसा पहलेजा घाट को समाप्त कर भूल दिया, गए। भुला गया। तो ये सब कथी है? ये सब अगल पागल का सरकार है। और ये सब को जो लोग सलाह देता है अपने दिमाग से काम नहीं करता है। अपने दिमाग से अगर काम करता तो देखता पूरे हिंदुस्तान बिहार को पूरा उठा के देखता, हर जिला पर हर प्रखंड पर फोकस करता कि हाँ हमारे क्षेत्र में हमारे राज्य में कितना जगह है जो कि हमारा धरोहर है। हाँ, पर्यटन उसको स्थल हम को लोग बढ़ावा देते। पर्यटक के नाम पर जी। पर्यटक स्थल बना जो कि बाहर से लोग आए ज्यादा से रोजी रोजगार भी और लोगों को यहाँ मिलेगा। सही शुद्ध बात है। गंगा जी हमारे यहाँ शुद्ध गंगा जी है, तो यहाँ कुछ नहीं है। और सलाह पटना में वो गंडक सोन नदी बहता है, गंडक नदी बहता है, तो ओकरा में लाखों लाख फंड है। हमार शुद्ध गंगा जी उत्तर से दक्षिण बहती है, उसके लिए कोई फंड नहीं। इसलिए हम लोग सरकार का जितना भी आलोचना करें कम है। छठ में हमको कोई भी धार्मिक व्यवस्था में हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है, विकसित नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज को मुखिया जी हम लोग ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि ये जो है पहलेजा घाट है, पहलेजा घाट नहीं रहे, इसका डेवलपमेंट हो, सोनपुर मेला उखड़े नहीं, सोनपुर मेला जमे और भी बढ़िया हो, सरकार का इस पर नजर जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। क्या परिचय हुआ मुखिया जी? हाँ, मैं अनिल कुमार राय, मुखिया ग्राम पंचायत राज कसमर, और मेरा पत्नी ग्राम पंचायत राज सैदपुर के अनिता राय मुखिया। मुखिया संख्या थे जी। हम पति पत्नी दोनों सैदपुर और कसमर के मुखिया हैं और मैं प्रखंड अध्यक्ष सोनपुर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, मुखिया संघ का। और हम आज छठ और दीपावली में अपने तरफ से हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ। छठ माई से प्रार्थना करता हूँ कि हे छठ माई की हमारे हिंदुस्तान पर कृपा करें, ताकि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को और भी आगे बढ़े, विकसित हो और शांति पूर्वक सभी धर्म के लोग माहौल बना के रखे और मेरा हिंदुस्तान पूरा भारतवर्ष पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर रहे और हमारा लोग नंबर 1 रहे। यही शुभकामना है हमारे पूरे हिंदुस्तान और बिहार प्रखंड और हमारे दोनों पंचायत के लोगों को। ठीक है।